नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन। तो इस ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 14 इंच है और मैंने 1 इंच इसमें प्लस कर लिया है। ऊपर से कपड़ा बिल्कुल सीधा कटा हुआ है, अगर ना हो तो आप पहले सीधा कट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इसके कंधे ले रही हूँ 5 इंच। 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ है और अब 5.5 इंच लूँगी मैं इसके शोल्डर। गले की गहराई के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा शोल्डर और आर्म होल लेते हैं। यहाँ से मैंने 6 इंच नाप लिया है नीचे की तरफ से और अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब ऊपर वाली लाइन भी हम इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हल्के हाथ से गोलाई दे देंगे। हम गोलाई थोड़ी बाहर की तरफ ही रखते हैं क्योंकि ये बैक पार्ट है, ज़्यादा गहराई में हम यहाँ पर गोलाई नहीं देते हैं। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान हमें 9.5 इंच पर लगाना है। 38 साइज़ का है तो उसका चौथाई भाग होगा हमारा 9.5 इंच और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। अब 8 इंच का यहाँ पर हमने ली है कमर, क्योंकि 32 इंच है कमर और 1 इंच प्लस नीचे की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस लास्ट वाली लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई मैंने ली है वो 2 इंच है। आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि बनने के बाद गला अपने आप ही फैल जाता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे चौड़ाई हमें नहीं लेनी चाहिए अगर डीप नेक है तो। गले की जो गहराई मैंने ली है यहाँ पर वो 11 इंच ली है और यहाँ से जो चौड़ाई लूँगी मैं नीचे की तरफ से वो 3 इंच लूँगी। अब इस लाइन को सीधा करके ऊपर वाले जो निशान हमने लगाया था उससे मिला लेंगे। 2 इंच की जो चौड़ाई पे हमने निशान लगाया है गले की, इस तरीके से इसे मिला लेंगे। अब गले की शेप हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो गले की शेप मैंने इस तरीके से बनाई है, देखिए हल्के हाथ से। बहुत ही कम गहराई ली है अंदर की तरफ और बाहर भी आधा इंच के करीब ही बाहर की तरफ लिया है मैंने एक्स्ट्रा। और अब इसके बाद देखिए हमारा निशान जो है गले का वो लग चुका है। अब मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है चौड़ाई में 6.5 इंच और लंबाई में मैंने पूरी ब्लाउज़ जितनी लंबाई की ली है ये 15 इंच, क्योंकि ये पूरे गले पर ही इसका डिज़ाइन बनेगा, सॉरी पूरे ब्लाउज़ पर ही इसका डिज़ाइन बनेगा। अब जो बीच में ये सेंटर मार्क हो गया है, इस पर क्रीज़ जो बन गई है पेपर पेस्टिंग पे, वो हम इस तरीके से रख लेंगे ब्लाउज़ के बंद भाग की तरफ और ऑल पिन से इसे अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो निशान हमें दिख रहा है गले का उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये पतले वाली पेपर पेस्टिंग है, आसानी से टेलरिंग शॉप पे आपको मिल जाएगी ये। देखिए निशान हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम जो निशान बाहर की तरफ लगा रहे हैं ये हमारा डिज़ाइन होगा ब्लाउज़ पर। ये देखिए हल्के हाथ से ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ पहले, इसके बाद उसे डार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ से गोलाई करके मैंने नीचे इस तरह की शेप दे दी है और अब इसे मैंने डार्क कर लिया है यहाँ पर। अब इसके बाद इसे हटा देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल की और वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ से आराम आराम से हम कटिंग कर लेंगे गोलाई का ध्यान रखते हुए। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो गई है, अंदर वाले गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, अभी मैंने नहीं की है इसकी कटिंग। तो ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं आर्म होल की तरफ से। देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ कैंची थोड़ी रखिएगा, यहाँ पर आर्म होल की तरफ थोड़ी गहराई में हमें यहाँ पर नहीं काटनी है, बैक पार्ट है इसलिए। और इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इस पीस को रख के जो ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कर लिया है कट इसको रख के और अब इसे खोलकर इस पर अटैच कर लेंगे। तो पहले मैं ऑल पिन से इसे सेट कर दूंगी ताकि ये ज़्यादा हिले नहीं, अस्तर का और ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो। और इसके बाद इस पर चारों तरफ सिलाई लगानी है हमें इसको पक्का करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से ऑल पिन आप लगाकर ही अस्तर को अटैच किया कीजिए, इससे आसानी हो जाती है। ये देखिए अब यहाँ से सिलना शुरू करती हूँ। बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें ये सिलाई लगानी होती है। अस्तर को अटैच करते वक्त एक दो बार आप चेक ज़रूर कर लिया कीजिए कि ये अंदर से मतलब कपड़े में झोल वगैरह तो नहीं आया है, तो आप चेक करके ही इसे अटैच करते जाइएगा।
अस्तर अटैच हो गया है, बस अब आर्म होल की साइड रह गई है एक। तो ये देखिए इतना कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में इसके, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से साइड का जो भी कपड़ा निकला हुआ होता है उसे हम साथ साथ यहीं पर कट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो ये ब्लाउज़ का जो कपड़ा था इसमें साइड में एक चौड़ा बॉर्डर है, वो मैंने देखिए इस तरीके से कटिंग कर लिया था पहले ही। तो अब इसको मैं बीच में इसे कट करके जोड़ लगा लूँगी, एक जोड़ लूँगी आगे की तरफ से। देखिए जहाँ पर आपको ये पिंक साइड दिख रही है आगे की तरफ, और सीधे पे सीधा हिस्सा रख के इस तरीके से अब मुझे जोड़ लगाना है। और जोड़ लगाने के बाद मैं इस पर पेपर पेस्टिंग अटैच कर लूँगी। ये देखिए काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था। अगर इस तरीके का बॉर्डर आपके ब्लाउज़ में आता है तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं गले के डिज़ाइन में। तो देखिए मैंने अंदर से जो निशान लगाया था गले का, वो अभी मैंने कट नहीं किया है। अब इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाना है हमें पेपर पेस्टिंग के सिलाई, इस तरीके से एक पैर का मार्जिन दे के, और पूरे ही गले पर इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी मैं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दूँगी। इसमें हम आधा इंच का जो मार्जिन देते हैं कपड़ा मोड़ने के लिए वो नहीं देंगे, बिल्कुल किनारी से हमें कट करना है। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप देना चाहते हैं आधा इंच का मार्जिन तो आप दे सकते हैं और उसे मोड़ कर भी गला लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल किनारी से ही कट कर रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को, क्योंकि बाद में मैं इसको अलग तरीके से डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए मैंने इतना गला तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, गले का जो अंदर वाला निशान लगाया था मैंने, उसे मैं एक बार डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि उसे दूसरी तरफ भी मुझे इसी से उतार लेना है, इसी निशान से। इस तरीके से डार्क कर लिया है मैंने, और अब इसे दूसरी तरफ उतार लूँगी इस तरह मोड़कर। ये देखिए तो हल्का हल्का निशान आ गया है दूसरी तरफ, तो मैं उसको चौक से ड्रॉ करके डार्क कर लूँगी। और अब इसे हम ब्लाउज़ पर उल्टी तरफ रखेंगे, मतलब अस्तर वाली साइड। एक बार हम चौड़ाई नाप लेते हैं, मैंने 2 इंच ली थी तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 4 इंच ही आ रही है इसकी चौड़ाई। अब बिल्कुल सेंटर में से रखने के बाद 1-2 ऑल पिन लगा लेंगे यहाँ पर। आप चाहें तो बीच की सिलाई, कच्ची सिलाई लगा कर भी इसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब जो अंदर वाला निशान था उस पर मैंने मशीन यहाँ पर चला दी है, और ऊपर तक इसी तरीके से ले आऊँगी मैं मशीन चलाकर, और ये गला तैयार ही हो गया है। याद रखिए मैंने गला जो है ये मैंने अस्तर वाली साइड रखा है, और अब इसे कटिंग कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़कर आप कटिंग कर लीजिएगा इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं पूरे ही गले पर, उससे सफाई से गला मुड़ जाता है हमारा। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है मैंने, और अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे गले पर, छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इसके बाद इसे बाहर की तरफ मोड़ देंगे, जहाँ पर ब्लाउज़ का कपड़ा है वहाँ मोड़ देंगे इसको। ये देखिए, और अब एक सिलाई किनारे पर लगाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए पहले इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे, और अब एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर, इससे फिनिशिंग आ जाती है गले में। ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर मैंने ये सिलाई लगा ली है। सफाई से ऊपर तक इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है हमें ये सिलाई। सिलाई का टका आप यहाँ पर मीडियम रखिएगा, ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा। अब इसके बाद जो ये इसकी किनारी वाली साइड है, अब हम इसको लेस से कवर कर देंगे। तो देखिए मैंने ये आधा इंच करीब चौड़ी लेस है, और बहुत ही सुंदर लगती है ये लेस मुझे। तो ज़्यादातर डिज़ाइंस में मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसी को लगाया है
तो पहले मैं एक किनारी को कवर कर रही हूँ, लेस की एक किनारी पर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से, और जो अंदर वाली किनारी है गले की, उसको मैं इससे दबाती जा रही हूँ। ये देखिए आराम आराम से हम यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे और इसका लुक इससे बहुत ही प्यारा सा आएगा। अगर आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे 2-3 कर्व हैं, तो यहाँ पर थोड़ी आराम आराम से हम सिलाई कर लेंगे। तो पहले मैं लेस का केवल एक ही किनारी कवर कर रही हूँ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा ऊपर तक तो मैं दूसरी किनारी पर सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाऊँगी। ये देखिए ऊपर तक सिलाई लग गई है इसमें। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ से ही जो दूसरी किनारी थी लेस की, उस पर हम सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला तैयार हो गया है। अब हमें बैक पार्ट में जो हम प्लेट्स लगाते हैं वो लगाने हैं, तो अब इसको एक बार हम पलट लेंगे। देखिए, और पहले हमने सेंटर पॉइंट लगा लिया है गले का, इसके बाद दोनों तरफ 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगाए हैं, और ऊंचाई ली है मैंने इसकी 3.5 इंच। ये हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगाते हैं निशान, क्योंकि हमारा डिज़ाइन नहीं दबना चाहिए इन प्लेट्स की वजह से। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने इस तरीके से प्लेट लगा दी है। नीचे से चौड़ी प्लेट हमें भरनी होती है और ऊपर आते आते बिल्कुल किनारी पर हम आ जाते हैं और थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकाल देते हैं ताकि ये खुले नहीं सिलाई, या फिर आप पक्का भी कर सकते हैं। यहीं पर मैं थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ मशीन का। ये देखिए इस तरीके से आधा 1 इंच के करीब हम धागा एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। तो दोनों प्लेट्स हमारे अच्छे से लग गए हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कपड़ा लूँगी, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लूँगी नीचे की तरफ मोड़ने के लिए। अगर आप 2 इंच चौड़ी पट्टी लेते हैं तो आप डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कपड़ा कम था अस्तर का, तो मैंने एक तरफ से इस तरह से मोड़ लिया है पट्टी को, और अब दूसरी तरफ से मैं यहाँ पर ब्लाउज़ में अटैच कर लूँगी इसे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और फिर इसे अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। ये देखिए एक सिलाई और लगा लेंगे हम पक्का करने के लिए। यहाँ पर सिलाई का टाका आप छोटा ही रखिएगा, और अब हम जब इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे तब आप सिलाई का टाका बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि तब हम तुरपाई करते हैं तो हम यहाँ पर कच्ची सिलाई ही लगाते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ जो है तैयार हो गया है। मैंने बाद में डोरी लगाकर इसे इस तरीके से तैयार कर लिया था। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।